नमस्कार आदाब। आज सुबह जो घटना सामने आई है, एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मैं मौके पर मौजूद हूँ और पूछा, मैंने गांव वालों से पूछा कि रूपवती की जो हत्या उसके पति द्वारा की गई है। पति का पहले से ही कई मामलों में विवाद भी चल रहा है और कई मुकदमे उस पर चल रहे थे और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी था वो। तो वो रूपवती पिछले 1 महीने से अपने गांव में रह रही थी, यानी अपने मायके में रह रही थी। उसके बाद उसका पति रात पहुंचता है यहाँ गांव में और कहता है कि मुझे मेरे साथ भेज दो इसको। पता नहीं उसकी क्या मंशा थी, क्या नहीं थी, घर वाले इसका हाव भाव समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि दामाद अगर लेने आया तो उसको भेज दिया गया। लेकिन जब यहाँ सुबह गांव के लोग जब गश्त पे निकले, अपने खेतों पे गए, तो वहाँ जाकर उसका देखा तो वहाँ रूपवती का शव पड़ा हुआ मिला था, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पूरे गांव को पता चला कि ये तो रूपवती की बॉडी है। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने कार्रवाई करी है और टीमें भी गठित कर दी गई हैं। उसे ढूंढने की प्रयास करा जा रहा है, नियंत्रण प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि रूपवती की हत्या बहुत ही निंदनीय है। क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार। योगेंद्र कुमार। ये जो लड़की की जो सुबह गोली मार के हत्या करी गई है, कौन है वो? आपकी बहन हुई है। बहन हुई है वो आपके। क्या था पूरा मामला, पूरी बात बताइए। घटना कैसे हुई थी और कैसे आपको पता चला कि लड़की की यहाँ बॉडी है? घटना ऐसी हुई है, जो बुला के कहा था, नहीं आया, बुला ले गया शाम को 8 बजे यहाँ से आया। कितने बजे ले गया था? 8 बजे ले गया घर से। ठीक है। वहाँ पर जाकर के पता नहीं इसने विवाद चल रहा था कोई लड़की का? कोई विवाद नहीं। कोई विवाद नहीं था। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर इसकी बॉडी? सुबह हमारे चाचा जी लड़का जो लैट्रिन करने का खेत में आया, तो वो वहाँ से भग के आया हुआ। तो जब हम यहाँ से फिर कई लोग गए यहाँ से आकर, जब जाके हम मालूम जब पहचाना है आपने। तो अब अंतिम संस्कार कर दिया आपने? हाँ, कर दिया। पुलिस कार्रवाई कर रही है मामले में? हाँ, कर रही है। पुलिस पूरी तरह कार्रवाई कर रही है। पूरी तरह कार्रवाई कर रही है। आप यहीं रहते हैं, इसी गांव के रहने वाले? हाँ, मैं यहाँ से। कोई विवाद था इससे पहले जो बच्ची की हत्या कर दी गई? लड़की की उम्र क्या थी बच्ची की? विवाद कोई नहीं था, बड़ी अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे थे। वो तो ज्यादातर अपनी जिंदगी जेल में काट रहा था। जो जिसने हत्या करी है? हाँ, उसके पति ने। क्या नाम था उसके पति का? दिनेश नाम था। बताइए फिर। अब वो यहाँ आया शाम को, उसे लेके गया है और यहाँ कुछ झगड़ा बड़ा आपस में पत्नी कर रहे थे। तो उसकी माँ ने कहा कि आप इसे ले जाओ। अच्छा। कि मैं लेके जाऊंगा। आने के लिए झगड़ा कर रहा था कि मैं ले जाऊंगा, इनने की रात में मत ले जाओ। जब रात में मत ले जाओ तो उन्होंने रात में ले जाने के लिए मना किया। लड़की बोली कि नहीं मम्मी, अब झगड़ा कर रहे हैं तो मैं चली जाऊंगी रात में। और रात में उसे ले गया वो, और उस रास्ते से ले गया जो रास्ता पहले कभी चलता था। अब वो बंद है? वो रास्ता बंद है, मतलब ज्यादा आवाजाही नहीं है वहाँ? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लैक है, खेतों पे होकर उसे ले गया। और ले जाने के बाद उसने पता नहीं कौन से समय और घटना को अंजाम दिया, ये तो वही जाने। ये सुबह का क्रिमिनल है। पहले पुलिस इसका एनकाउंटर कर चुकी है। अच्छा। 12 से ज्यादा मुकदमा उस पर मर्डर के और लूट के चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं। तो जब वो घर पर आया था तो किसी को भनक ही नहीं थी ये ऐसी घटना को भी अंजाम दे सकता है? नहीं, कुछ नहीं। 1 महीना पहले जेल से आया है, तो आता जाता रहता था ये। 25 दिन 1 महीने से है। 25 दिन पहले वो आया, तो आया घर पर आ चला गया, घर पर आ चला गया। अपने साथ लाया था? असला वो हमें नहीं मालूम था, पता ही नहीं चला। असला वो रखता था कि मेरी जल्दी फ्री है। नहीं तो हम असला परिवार। उसकी लड़की की गोली कहाँ मारी गई है? उसके पेट में गोली मारी है, यहाँ पेट में गोली नाभि से बराबर से मारी है। नाभि से नीचे। अच्छा, क्या नाम था लड़की का पूरा? रूपवती नाम था। उम्र क्या थी लड़की की? लगभग 30 साल के समथिंग। शादी कितने टाइम पहले करी थी आपने? 18-20 साल पहले शादी हुई है। 18-20 साल पहले शादी हुई। बच्चे? कोई बच्चा नहीं था। कोई बच्चा नहीं था। अच्छा, इसी गांव की थी वो लड़की? हाँ, यही। कौन सा गांव है? रफीकपुर सिया। रूपवती की हत्या बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उसके पति द्वारा की गई है और पति उसका भी फरार चल रहा है मौके से। मैं मौजूद हूँ अभी बेगमाबाद में। कैमरामैन अमान के साथ साहिल रजा, प्लैनेट न्यूज़ इंडिया के लिए।